क्या भाई सिर्फ रनिंग करने से मेरा बॉडी बन जाएगा? मैं तो भाई ज्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ रनिंग। तो क्या मेरा मसल इंक्रीज होगा? क्या भाई रनिंग करने से मैं बहुत वीक हो जाऊंगा? तो देखो भाई, आज का वीडियो आप जैसे लोगों के लिए ये जो सोचते हैं कि भाई रनिंग करने से भाई मसल इंक्रीज होता है या फिर वीक हो जाती हूँ, तो चलो भाई सच्चाई आपको दिखाते हैं आज क्या है। देखो भाई, रनिंग आपके मसल को इंक्रीज नहीं करता है, आपके अंदर जो फैट होता है उसको घटा देता है। जितना भी आप फैट हो तो उसको घटा देता है जितना आप रनिंग करोगे। जो लोग सोचते हैं कि भाई ये रनिंग करने से आपका मसल इंक्रीज होता है, तो उन लोगों को बता देती हूँ भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सच में मसल इंक्रीज करना है तो रनिंग के साथ साथ आपको थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, जो लोग बोलते हैं ना वेट लिफ्टिंग करने से भाई फायदा नहीं होता है भाई, तो मैं उसको बता देती हूँ। आप अगर मसल इंक्रीज करना चाहते हो तो आपके लिए भाई वेट लिफ्टिंग एक भाई बेस्ट चीज है जो आपके मसल को जल्दी से इंक्रीज करेगा। तो मेरे भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर मैं हूँ तो सब पॉसिबल है। देखो वेट लिफ्टिंग एक ऐसी चीज है जो आपको वेट उठाते हो, ठीक है, लेकिन आपका शरीर का भी थोड़ा वेट है ना, खुद का वेट तो है। तो कुछ कुछ ऐसे वर्कआउट है जो खुद का वेट लेके ही आपको करना पड़ता है। तो ऐसे नो इक्विपमेंट्स वर्कआउट में आज आपको दिखाऊंगा जो आपके बॉडी को मसल इंक्रीज करेगा। भाई रनिंग के साथ साथ आपको ये करना है। तो चलो भाई दिखाते हैं आपको। सबसे पहला भाई अपने आर्म के लिए। देखो भाई, अपने आर्म का दो पार्ट होता है, एक अपना बाइसेप्स जो आगे वाला है और एक अपना ट्राइसेप्स जो पीछे वाला है। तो दोनों को ही आपको ट्रेन करना पड़ेगा ठीक से। तो बाइसेप्स के लिए आपको ऐसे पोल चाहिए एंड ऐसे आप चिन अप भी मार सकते हो, लेकिन अगर बड़ा पोल नहीं है तो ऐसे छोटा पोल लेकर क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। आपको पूरा मूवमेंट के साथ आना पड़ेगा, हाथ को ऐसे पूरा नीचे, फिर ऐसे मूवमेंट के साथ ऊपर जाना पड़ेगा। देखना फील करोगे आप अपने वेट को जैसे उठाओगे। भाई खुद का वेट उठाओगे तो काफी है भाई, मसल इंक्रीज हो जाएगा यार। देखो खुद का वेट उठा के मसल इंक्रीज होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये टाइम टेकन वर्कआउट है। लेकिन आप अगर जल्दी से करना चाहते हो तो आपको भाई जिम में जाना पड़ेगा। तो भाई आप बारी अपनी ट्राइसेप्स की। ट्राइसेप्स के लिए दो वर्कआउट मैं बताऊंगा आपको, दो वर्कआउट करना है। सबसे पहले तो आप भाई डायमंड पुशअप तो पता है ना, तो डायमंड पुशअप करना है आपको। देखो देखो भाई, जो वर्कआउट मैं आपको दिखाऊंगा आज, ये सब भाई 3 सेट करना, लेकिन रेपिटेशन आपने हिसाब से लगाना। आप जितना कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर होगा। देखो भाई, ट्राइसेप्स के लिए तो एक तो दिखा दिया आपको डायमंड पुशअप, दूसरा अपना बेंच डिप। लेकिन ऐसे ऊंचे जगह पर हाथ मत रखना, मेरे पास इधर कोई चीज नहीं है तो मैं इसीलिए यहाँ पर कर रही हूँ। तो चलो दिखा दे आपको। ऐसा हाथ रखना है, फिर ऐसे नीचे जाना है तो ऊपर आना, फुल मूवमेंट के साथ आना है, ठीक है। क्योंकि आपके शरीर के वेट को ही आप हाथ में रख रहे हो ना, तो आपको ठीक से करना पड़ेगा, फुल मूवमेंट के साथ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ऊंचे जगह पर हाथ बिल्कुल भी मत रखना। आप ऐसे छोटी, मतलब इतना ऊंचा, ठीक है, इतना ऊंचा जगह पर आपको हाथ रखना है, ठीक है। तो अब है अपना भाई चेस्ट की बारी भाई। तो भाई चेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इतना वर्कआउट है, इतना वर्कआउट है चेस्ट के लिए। तो आपको क्या बताऊं, घर में भाई कोई इक्विपमेंट ही नहीं लगेगा इसके लिए। तीनों वर्कआउट दिखाऊंगा, तीनों वर्कआउट आपको सही से करना पड़ेगा। देखो नॉर्मली सबसे पहले आपको करना पड़ेगा स्टैंडर्ड पुशअप। इसको ऐसे हाथ रखना है नॉर्मली एंड नीचे जाना है ऐसे फुल मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो दूसरा है अपना इंक्लाइन पुशअप। वो करने से आपका मिड चेस्ट का काम आता है, ये करने से आपका लोअर चेस्ट का काम आता है। ये भी आपको फुल मूवमेंट के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट वाला वर्कआउट है अपना डिक्लाइन पुशअप अपने अपर चेस्ट के लिए। तो चलो दिखाते हैं। देखो इसमें थोड़ा उल्टा है, ठीक है, हाथ को नीचे रखना है, पैर को ऊपर रखना है। भाई इसको थोड़ा उल्टा बोल दो आप, इसलिए इंक्लाइन और डिक्लाइन नाम है इसका। ओह भाई गिर गया यार। तो चेस्ट का भी फुल दिखाया, अब बारी अपने लेग का। चलो दिखाते हैं लेग के लिए। देखो भाई लेग ऐसी वर्कआउट है चेस्ट के जैसे है, जितना भी बोलूं उतना कम है। तो इसका भाई बहुत सारा वर्कआउट है लेग के लिए। तो चलो भाई एक तो अब दिखा देते हैं भाई। देखो नॉर्मली आपको ऐसे स्क्वाट करना है, ठीक है। अगर आप इसमें भाई मास्टर्स बन चुके हो तो आपको एक और दिखाते हो आपको क्या करना है। ये अपना देसी बैठक है, ठीक है। रुको, अब देखो कैसे करता हूँ। देखो ऐसे पैर को मूवमेंट करना है, ठीक है। जितना मूवमेंट करोगे उतना बेहतर है, इससे आपका लेग का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और लेग भी मजबूत बनेगा। और एक वर्कआउट है अपना भाई लंजेस। देखो भाई ऐसे ऐसे करना है लंजेस, ठीक है। और भाई अगर आप भी लंजेस में भाई मास्टर्स बन चुके हो, ये भाई बोरिंग लगता है, तो देखो एक और आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ऐसे स्टैंडिंग एक जगह पर ऐसे करना है, ठीक है। ये भाई प्रो लेवल का है, ठीक है, सबको नहीं आता है।
जो लोग मास्टर्स बन चुके हैं तो उन लोगों के लिए ये सब है। तो आप लोग बिगिनर्स लोग ऐसे पहले मत करना। आपके लिए आपको मैं दिखाया पहले क्या करना चाहिए। देखो भाई, अब काफ मसल की बात करें तो इसको भी आपको तगड़ा बनाना चाहिए, लेकिन इसके लिए भाई यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर भी मैं दिखाने का कोशिश कर रही हूँ आपको। भाई इसके लिए एक ही वर्कआउट है आपको करना है, ऐसे ऊंचे जगह पर पैर रखना है, ठीक है। फिर ऐसे मूवमेंट के साथ, पूरा मूवमेंट के साथ नीचे आना। आपके पैर के ऊपर वाला पोर्शन ऊपर रहना चाहिए एंड नीचे वाला जो पोर्शन है पूरा हवा में रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे करना है। ये भी आपको जितना है भाई 3 सेट रेपिटेशन अपने हिसाब से लगाना है। ये एक ही कर लेना भाई, आपके काफ मसल के लिए बहुत ही बढ़िया है। और हाँ भाई, एब्स के लिए एब्स भी तो चाहिए ना भाई। इतना बॉडी बनाएंगे लेकिन एब्स भाई नहीं है तो भाई पेट निकल जाएगा तो कैसे लगेगा ना। तो एब्स के लिए भी थोड़ा दिखाते हैं आपको। चलो देखो, एब्स के लिए तो कुछ ऐसे वर्कआउट है भाई, नॉर्मल क्रंचेस वगैरह सब कुछ सबको पता ही है, नहीं तो दिखाते हो आपको कैसे करना है। यहाँ पे ये नॉर्मल क्रंचेस है। एक और है अपना ये नी पुल अप। ये भाई अपने लोअर चेस्ट का बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है आपके लिए भाई। और हाँ, इसी के साथ एक ही साथ कर लेना भाई ये एल्बो टच। तो ये हो गया। लास्ट में आप कर लेना रशियन ट्विस्ट। यहाँ पे थोड़ा वेट रख लेना तो अच्छा होगा। तो भाई देखो, पूरा भाई अपना शरीर का जितना भी पार्ट था सब कुछ दिखाने का मैंने ट्राई किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। कहीं पर भी गलती हो गया तो मेरे को माफ कर देना भाई, छोटा भाई समझ के। जितना भी था मैंने करने का, आपको करके दिखाने का ट्राई किया। एंड क्या बोलूं आपको, अगर अच्छा लगे तो क्या करना भाई, सब्सक्राइब कर देना एंड प्यारा सा एक कॉमेंट और लाइक कर देना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पे एक तगड़ा लेवल का। और हाँ भाई, चैनल पे एक तगड़ा लेवल का वीडियो आने वाला है भाई, वेट करो भाई, मस्त वीडियो आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।